अभी हम सभी के पास दो ऑप्शन जो है सिस्टम ने रखा है। हम सभी को जब आप आईडी अपना ओपन करते हैं तो हम सभी के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डिसकंटिन्यू का, और दूसरा ऑप्शन जो है कंटिन्यू का है। डिसकंटिन्यू का मतलब क्या कि एआरबी कोर में जो हम लोग पिछले कुछ महीनों से वर्क कर रहे थे, कुछ साथी कुछ दिन से वर्क कर रहे थे सिस्टम बंद होने से पहले, तो उस एआरबी कोर से हमको क्विट करना है, हमको आगे इस सिस्टम के साथ काम नहीं करना है। तो वैसे साथी जो इस सिस्टम के साथ काम नहीं करना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन वन है डिसकंटिन्यू करना, और जो साथी इस सिस्टम के साथ बने रहना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन है कंटिन्यू। यानी कि जब आप कंटिन्यू करते हैं तो हम सभी वन ट्रेड पे शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन डिसकंटिन्यू करना है कि कंटिन्यू करना है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत आज जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन वन डिसकंटिन्यू, कि जब हम डिसकंटिन्यू करते हैं तो क्या होता है। तो डिसकंटिन्यू का मतलब हुआ कि अगर आपने डिसकंटिन्यू बटन पे क्लिक किया तो मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है एआरबी कोड के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट जो है समाप्त हो जाता है। तो इसकी की पॉइंट्स क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं, जानते हैं। पहला पे है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन विल रिमेनिंग कैपिटल सेटलमेंट, मतलब जैसे ही आप डिसकंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है एआरबी कोड के साथ वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब जब समाप्त होगा तो क्या होगा, तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे आपने, चूंकि वहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट था एआरबी कोड में $50 का, ये मिनिमम था। बहुत से साथी हैं जो $100, $1000, $5000 या उससे ज्यादा भी डिपॉजिट किए। तो जो साथी डिसकंटिन्यू करेंगे उनका क्या होगा, तो उनका जो है एआरबी कोड का जो सफर है यहीं पे समाप्त होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो मैंने डिपॉजिट किया है और मुझे वहां से कुछ मिला है, तो जो रेस्ट अमाउंट है वो मुझे कैसे मिलेगा। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि मान लिया जाए कि आपने $100 का डिपॉजिट किया, ठीक है। अब $100 का आपने डिपॉजिट किया एआरबी कोड में ज्वाइन होते समय, और आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कोई काम नहीं किया। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट से आपको जो डेली का 1.07% या उससे ज्यादा जो आ रहा था और उसका आपने विड्रॉवल लगाया, उसको आपने लिया। तो मान लीजिए कि आपने $100 का डिपॉजिट किया था, आपने कोई टीम बिल्डअप नहीं किया था, एज ए इन्वेस्टर आपने $100 का डिपॉजिट किया था, और $100 में से क्या हुआ फ्रेंड्स कि आपको $20 जो है आपको इनकम हुई, और आपने क्या किया, उसका विड्रॉवल कर लिया। तो आपका जो रेस्ट अमाउंट है वो कितना हुआ, वो हो गया $80। मतलब आपका जो मूल पूंजी है, मूल पूंजी है $100 का है, इसमें से आपने क्या किया कि $20 जो है आपने ले लिया है। आपका जो रेस्ट अमाउंट कितना बचता है, वो बचता है $180 बचता है। तो ये $80 जो है, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टर के रूप में काम किए हैं तो ये $80 जो है सिस्टम देगी। कैसे देगी आगे हम लोग समझेंगे। लेकिन वैसे साथी जिन्होंने क्या किया कि यहाँ पर टीम बनाए, अब जब टीम बनाया तो क्या हुआ, उनको अर्निंग हुई। अर्निंग किससे हुई, तो टीम जो साथी बनाते थे उनको तीन तरीके से इनकम होती थी। पहला रेफरल इनकम 5%। दूसरा, अगर आप रैंक हासिल कर लिए हैं तो आप जिस रैंक पे है उस रैंक के हिसाब से आपको लेवल से इनकम आती थी। इनकम आती थी, आपका जो वॉल्यूम होता था 10% मिलता था, यानी कि इसको टीम कमीशन बोलते थे। और तीसरा कैशबैक रिवार्ड मिलता है। तो जो साथी डिसकंटिन्यू करेंगे तो उनका क्या होगा कि जितने भी अर्निंग है, यहाँ पर दिया कि अर्निंग्स बोनसेस एंड कमीशन विल बी रिकॉन्सिल्ड, मतलब
कि अगर आप यहाँ पे काम किए हैं और काम करने से आपका जो रेफरल इनकम मिला है, आपका जो टीम इनकम आया है, आपका जो कैशबैक इनकम आया है, और खुद खुद के जो इन्वेस्टमेंट की है उस पर जो इनकम हुआ, उस सभी को ऐड करके, उन सभी को क्या करके सिस्टम ऐड कर देगी और आपके मूल पूंजी में से क्या करेगी, सब घटाएगी। या घटने के बाद जो राशि बच जाता है वो क्या हो जाएगा। अब मान मान लीजिए कि आप समझते हैं कि मान लें कि आपने $100 का डिपॉजिट किया और आपको $20 जो है आपके इन्वेस्टमेंट पे मिल चुका था, और आपने कुछ काम किया, काम करने से क्या हुआ कि आपको $50 का इनकम आपने आपको टीम से मिला था। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका $70। तो ये $100 में से $70 जो है कंपनी घटा देगी, बचा कितना आपका, आपका बचा $30। ये $30 जो है सिस्टम आपको रिटर्न करे। अगर आप $100 के बराबर आपका इनकम हो जाता है आपके टीम से, और आपको जो इन्वेस्टमेंट है उस पे जो रिटर्न मिला उसको जोड़ करके, तो वैसी स्थिति में सिस्टम आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करती। तो ऐसा कंपनी ने बताया है कि 72% लीडर ऐसे हैं, 72% ऐसे लीडर हैं जिनका मूल पूंजी जो है वापस हो चुका है। सिर्फ 28% लीडर ऐसे हैं जिनका मूल पूंजी अभी तक वापस नहीं हुआ है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा कि आप जब डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपका जो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट ही कंपनी रिटर्न करेगी, लेकिन रिटर्न करने से पहले आपका जो भी इनकम है, चाहे आपके टीम से मिला हो, चाहे खुद के जो जो आप इन्वेस्टमेंट किए उस पर जो ट्रेडिंग हुआ है उससे, उन सभी को ऐड करके घटाएगी, घटने के बाद जो आता है वो मिलेगा। उसके बाद तीसरा क्या है कि फाइनल रीपेमेंट बैलेंस विल बी कैलकुलेटेड बाय द कंपनी, जैसा कि मैंने बताया। अब जो रेस्ट अमाउंट बचा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने $100 का डिपॉजिट किया था और आपको $70 जो है काम करके और खुद के इन्वेस्टमेंट पे आपको मिल चुका था, आपके पास जो रेस्ट अमाउंट बचा वो है $30 का। तो ये $30 कंपनी आपको कब कब देगी और कैसे देगी, तो यहां पर दिया हुआ है रीपेमेंट डिपेंड्स ऑन, यानी कंपनी जो है रीपेमेंट करेगी, जिनका मूल पूंजी वापस नहीं हुआ है उसको वापस करेगी, लेकिन ये डिपेंड चार चीज पे करता है। पहला कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूड अकाउंट्स, कि कितने लोग हैं जो डिसकंटिन्यू किए हैं। तो अभी अभी बालाजी सर ग्रुप में एक मैसेज भेजे हैं कि शाम 5 बजे तक 17,087 मेंबर जो हैं, पार्टनर जो हैं कंपनी के साथ कंटिन्यू किए हैं, और 1,911 मेंबर जो है डिसकंटिन्यू किए। और ये जो डिसकंटिन्यू का जो ऑप्शन है ये कल तक था, जिसको आगे भी बढ़ाया गया है। तो लास्ट डेट मतलब उसको शायद एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया गया है। तो आखिरी डेट तक कंपनी जो है देखेगी कि कितने लोगों ने डिसकंटिन्यू किया है, और कौन जितने लोगों ने डिसकंटिन्यू किया है उनका टोटल रिपेमेंट अमाउंट क्या होता है, कितना कंपनी को रिटर्न करना है। इसके बाद ये तो हो गया कि कितने लोगों ने डिसकंटिन्यू किया, और जितने लोगों ने डिसकंटिन्यू किया इन सभी लोगों को ऐड करके कितना कंपनी को रिटर्न करना है। तो ये रिटर्न कंपनी कहां से करेगी, तो रिटर्न करेगी कहां से, तो आर्बिट्रेशन प्रॉफिट फ्रॉम वन ट्रेड, यानी कि वन ट्रेड में जो मंडे को लाइव होगा, वन ट्रेड में जो प्रॉफिट होगा। तो आप सभी को पता है कि 50-50% जो है कंपनी जो है, चूंकि एआरबी ग्रुप और वन ट्रेड दो भाग में सिस्टम जो है बांटा है, तो जो ट्रेडिंग से प्रॉफिट होगा 50% प्रॉफिट जो है ये एआरबी ग्रुप में जाएगा, और 50% प्रॉफिट जो है वन ट्रेड में जाएगा। तो 50% जो कंपनी के पास गया उसी पैसे में से क्या करेगी कंपनी जो है रिटर्न करेगी। पहला तो कंपनी का जो है रिटर्न करने का जो फंड कहां से आ रहा है, तो वन ट्रेड में जो प्रॉफिट हो रहा है आर्बिट्रेशन से वहां से हो रहा है। दूसरा कि जो कंपनी के पास फंड, जो कंपनी का फंड एक्सचेंज पर फ्रीज हो गया है, वो जैसे जैसे फंड अनफ्रीज होगा वैसे वैसे कंपनी जो है जो पैसा लोगों का
बचा हुआ है वो रिटर्न करेगी। तो ऐसा बताया गया है कि लगभग 14 महीने, मतलब 12 से 14 महीने में लोगों का जो फंड है वो वापस होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने डिसकंटिन्यू किया तो और क्या होगा। तो जब आप डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो परमानेंटली जो है रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद आप भविष्य में अगर आप ये चाहें कि मैं फिर से इस सिस्टम के साथ ज्वाइन करूं, तो जिस मोबाइल फोन से, जिस डिवाइस से आप एआरबी कोड में ज्वाइन किए थे, उस डिवाइस से दोबारा जो है आप इस सिस्टम के साथ ज्वाइन नहीं हो सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि डिसकंटिन्यू जो है करेंगे तो क्या होगा। तो ये डिसकंटिन्यू किनके लिए फायदेमंद है, मैं क्लियरली बताना चाहूंगा कि फ्रेंड्स ये डिसकंटिन्यू फायदेमंद है इन्वेस्टर के लिए। मतलब कि वैसे साथी जो इन्वेस्टिंग के पर्पज से इस सिस्टम में आए थे, अपना फंड लगाए थे कि मुझे कोई नेटवर्क क्रिएट नहीं करना है, मुझे किसी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं देना, मैंने, मेरे पास पैसा है, मैंने पैसा लगा दिया, जो मैंने लगाया मुझे उसका आ रहा है। तो वैसे साथी जिन्होंने कोई टीम नहीं बनाया है, सिर्फ इन्वेस्टिंग के पर्पज से इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, तो वैसे साथी जो हैं अगर डिसकंटिन्यू करते हैं तो उनके लिए यह फायदेमंद है। लेकिन जो साथी यहां नेटवर्क बना चुके हैं, उनके नीचे टीम बन चुका है, टीम से इनकम आया है, तो वैसे साथी अगर डिसकंटिन्यू करते हैं तो उनको यहां से कुछ फंड मिलने वाला नहीं है। जैसा कि कंपनी ने आंकड़ा दिया है कि 72% लोगों का जो मूल पूंजी है वो वापस हो चुका है। तो ये समझ में आ गया होगा कि डिसकंटिन्यू करने से क्या होने वाला है, मेरा पैसा जो है कम मिलेगा, कितना मिलेगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो ले सकते हैं, फिर घर पे आराम से उसको जो है उसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन 2, कंटिन्यू करने का, कि अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो क्या होता है। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आप जो है वन ट्रेड, मतलब आपका जो डाटा है एआरबी कोड से वन ट्रेड पे क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ कुछ की कंडीशन जो है समझते हैं कि जब आप कंटिन्यू करते हैं तो दिया हुआ कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल विल बी कैरी फॉरवर्ड इनटू वन ट्रेड, मतलब कि एआरबी कोड में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, वन ट्रेड में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, कैपिटल विल रिमेन टेम्पोरली फ्रोजन। बेशक कैपिटल जो आपका एआरबी कोड में है वो क्या हो गया, वन ट्रेड में ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन वो कैपिटल क्या है, फ्रीज रहेगा, फ्रोजन रहेगा। मतलब वहां से, मतलब आपका जो भी फंड है, मान लीजिए कि किसी का $1000 का एआरबी कोड में फंड था और उन्होंने क्या किया, कंटिन्यू किया, और ये $1000 क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया वन ट्रेड में, लेकिन ये क्या है, फ्रीज है। तो इस $1000 पे आपको कोई इनकम जो है नहीं होने वाली। तो अब यहां पर दिया हुआ है कि कैपिटल अनफ्रीजिंग ऑप्शन, कि जो $1000 जो है मेरा फ्रीज है, मैंने एग्जांपल दिया है $1000 का, कि उसको मैं अनफ्रीज कैसे करूंगा। तो उसको अनफ्रीज करने के लिए क्या है, पहला शर्त, डिपॉजिट न्यू फंड्स इनटू वन ट्रेड, यानी कि आपको वन ट्रेड में नया फंड जो है ऐड करना है। कितना ऐड करना है, क्या कंडीशन है, आगे मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। तो पहला तो हो गया क्या, कि आप खुद से वन ट्रेड में फंड जो है आप ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं बता ही देता हूं आपको, मिनिमम मिनिमम जो है सभी पार्टनर को $100 जो है डिपॉजिट करना ही है। सभी पार्टनर को, चाहे उनका फ्रीज अमाउंट चाहे जो भी हो, चाहे वह $50 का हो, चाहे वह $100 का हो, चाहे $10,000 का हो, चाहे जितना भी आपका फ्रोजन अमाउंट है, आपको मिनिमम $100 डिपॉजिट करना है। उसके बाद सेकंड,
रेफर न्यू डायरेक्ट पार्टनर, कि आपके पास अगर फंड नहीं है तो आप नए लोगों को जो है आप रेफर करें। वो लोग जब डिपॉजिट करते हैं तो उससे भी क्या होगा कि आपका जो अमाउंट फ्रीज है वह धीरे धीरे क्या होगा, अनलॉक होगा। तीसरा, एग्जिस्टिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिपॉजिट में हेल्प अनलॉक कैपिटल, यानी कि अगर आपने काम किया है, आपने एआरबी कोड में 5-10 लोगों को रेफर किया और उन लोगों ने क्या किया था, फंड डिपॉजिट किया था, तो वो लोग जो आपके जो एग्जिस्टिंग है, मतलब जो अभी हैं आपके जो रेफरल हैं, अगर वो रेफरल के लोग भी अगर डिपॉजिट करते हैं तो उससे भी क्या होगा कि आपका जो फंड होगा वो क्या होगा, अनफ्रीज होगा। चौथा, री इन्वेस्ट अर्निंग जनरेटेड फ्रॉम वन ट्रेड, यानी कि आप जो वन ट्रेड में फंड डिपॉजिट करेंगे वहां से जो इनकम आएगी उस इनकम को अगर आप री इन्वेस्ट कर देते हैं तो उससे भी क्या होगा कि आपका जो फ्रोजन अमाउंट है, जो अमाउंट फ्रीज है, वो भी अनलॉक होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि आपका जो फंड है एआरबी कोड पे जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे क्या हो जाएगा, वन ट्रेड पे चला जाएगा, लेकिन वहां क्या होगा, फ्रीज होगा। उसको अनफ्रीज करने का 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि आपको खुद से नया फंड जो है ऐड करना है, मिनिमम आपको $100 जो है आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। दूसरा, आप चाहें तो नए लोगों को रेफर करके उनसे मिनिमम $100 का डिपॉजिट करवा कर अगर करवाते हैं तो उससे भी क्या होगा, आपका जो फंड है जो फ्रीज है अनफ्रीज हो जाएगा। तीसरा, कि जो रेफरल हैं वो रेफरल के लोग अगर फंड डिपॉजिट करते हैं तो उससे भी आपका जो कैपिटल है वो भी अनफ्रीज हो जाएगा। और चौथा, कि अगर आपने नया फंड ऐड किया है वन ट्रेड में, वहां से जो इनकम आई उस इनकम को अगर आप री इन्वेस्ट कर देते हैं तो कंपाउंडिंग होने के बाद भी आपका फंड जो होगा अनफ्रीज हो जाएगा। अब समझते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स, कि जब आप कंटिन्यू करते हैं तो और क्या होता है। तो जब आप कंटिन्यू करते हैं तो क्या होगा कि आपका जो स्ट्रक्चर था टीम का, मतलब आपने जितने लोगों को रेफरल किया था, आपके नीचे जो टीम क्रिएट हुई थी, चाहे वह स्पिल से हुई थी या आपके रेफरल से हुई थी, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है फ्रेंड्स वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो यहां पे दिया है कि कंटिन्यूएशन कीप्स योर अकाउंट एक्टिव विद इन द स्ट्रक्चर, यानी कि जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपका जो स्ट्रक्चर है वो एक्टिव रहेगा। अनलॉकिंग प्रोसेस डिपेंड्स ऑन नेटवर्क ग्रोथ एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी, यानी अनलॉकिंग प्रोसेस का मतलब क्या, यानी कि आपका जो कैपिटल जो फीज है वो आपके नेटवर्क ग्रोथ पर और ट्रेडिंग एक्टिविटी पर डिपेंड करेगा, कि जैसे जैसे इनकम होगी वैसे वैसे आप अगर उसको री इन्वेस्ट में लगाते हैं तो आपका जो कैपिटल होगा वो क्या हो जाएगा, अनफ्रीज हो जाएगा। लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन में इंक्रीज रिकवरी पोटेंशियल, अगर लंबे समय तक अगर आप पार्टिसिपेशन करते हैं तो रिकवरी पोटेंशियल जो होगा बहुत तेजी के साथ होगा। आगे हम उसको बहुत डिटेल में समझेंगे। अब समझते हैं इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर पार्टनर्स, कि जो साथी क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उनके लिए कंडीशंस क्या है। यहां पे है पहला, कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर विल रिमेन इंटैक्ट, यानी कि जैसा मैंने बताया कि आपका जो टीम स्ट्रक्चर है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन ऑल रैंक विल री स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अब जैसे मान लीजिए कि आप एआरबी कोड पे गोल्ड रैंक पे थे, जैसे कि मैं था, मैं एआरबी कोड पे गोल्ड रैंक पे था, तो मैंने कंटिन्यू किया, तो वन ट्रेड में मेरा रैंक है वो अभी अभी क्या हो गया, जीरो रैंक। अभी मैं किसी रैंक पे नहीं, चाहे आप एआरबी कोड में चाहे वो आप किसी भी रैंक पर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे जब आपका डाटा आएगा वन ट्रेड में, बेशक आपका जो टीम का स्ट्रक्चर है वही रहेगा, लेकिन आपका रैंक जो होगा जीरो से स्टार्ट करना है, फ्रेश स्टार्ट आपकी हो। तीसरा, कि प्रीवियसली अर्नड बोनसेस एंड कमीशंस विल बी फॉरफिटेड। बहुत से साथी सवाल किए थे कि सर सिस्टम बंद होने से पहले मैंने कुछ विड्रॉवल लगाया था,
लेकिन वो विड्रॉवल जो है मुझे नहीं मिला। तो क्या वन ट्रेड में जब चालू होगा तो जो मैंने एआरबी कोड में जो विड्रॉवल लगाया था क्या वो मुझे मिलेगा? तो नहीं फ्रेंड्स। आप आपने विड्रॉवल लगाया था या नहीं लगाए थे, आपके पास फंड, आपका इनकम था, एआरबी कोड में बैलेंस बचा हुआ था, वो सब के सब क्या होगा फ्रेंड्स, समाप्त हो गया। वहां से अब कुछ भी नहीं। आप वन ट्रेड का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो कोई भी फंड जो है, कोई विड्रॉवल जो है, आपको इनकम से बोनस वगैरह जो है, कमीशन जो है नहीं मिलने वाला है। चौथा, द सिस्टम विल ऑपरेट एज ए कंप्लीटली फ्रेश स्टार्ट। जैसा मैंने बताया कि वन ट्रेड में क्या होगा, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट आपकी हो। अब समझते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स कि अप्लाइज स्पेशली टू नेटवर्कर एंड बिल्डर्स फ्रॉम एआरबी कोड। यानी कि कंटिन्यू का ऑप्शन किसके लिए बेहतर है? तो कंटिन्यू का ऑप्शन उनके लिए बेहतर है जो नेटवर्कर है, जिन्होंने टीम बनाया था। उनके लिए क्या है कि अगर वो कंटिन्यू करते तो क्योंकि ऑलरेडी आपका टीम जो है बना हुआ है, तो टीम के लोग जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे वैसे वैसे आपकी रैंक आएगी, जैसे जैसे रैंक आएगी वैसे वैसे आपकी इनकम भी होगी। तो ये बेहतर है। मैंने कि यहाँ पे क्या है कि जो नेटवर्कर टाइप के लोग हैं, जो बिल्डर हैं, उनके लिए ये जो है फायदेमंद है कंटिन्यू करना। लेकिन जो इन्वेस्टर के पर्पज से आए थे, मैंने पहले ही बताया, उनके लिए डिसकंटिन्यू करना सही रहेगा। उसके बाद ग्रोथ एंड रैंक प्रोग्रेशन मस्ट बी रिबिल्ड अगेन। लेकिन जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे जो ग्रोथ है और जो रैंक प्रोग्रेशन होगा, आपको फिर से रिबिल्ड करना, फिर से आपको बनाना पड़ेगा, फिर से आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी ब्रोंज बनने के लिए, सिल्वर बनने के लिए, गोल्ड बनने के लिए। उसके बाद क्या कि फ्यूचर अर्निंग विल डिपेंड ऑन न्यू एक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और आपकी अर्निंग क्या होगी ये डिपेंड करता है कि आप कितने यहाँ एक्टिवली काम कर रहे हैं, कैसा आपका जो टीम का स्ट्रक्चर है, उन सभी पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया, आप लोगों को समझाया कि अभी हम लोगों के पास दो ऑप्शन है। पहला क्या है, डिसकंटिन्यू का, और दूसरा है कंटिन्यू का। दोनों आपको समझ में आ चुका होगा कि डिसकंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा और कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा। अब समझते हैं अनफ्रीजिंग स्ट्रक्चर। तो आपका जो फंड है, मान लीजिए कि $1000 का आपका फंड जो है फ्रीज है वन ट्रेड पर, तो उसको आप अनफ्रीज कैसे करेंगे, इसको समझना है। तो आपका जो भी फंड है, उस फंड को अगर आपको अनफ्रीज करना है तो आपको 2.5x मतलब 2.5 गुना जो है आपको न्यू फंड जो है आपको ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका $1000 जो है फंड वन ट्रेड में फ्रीज है, अगर उस पूरे $1000 को अगर आपको अनफ्रीज करना है तो फ्रेंड्स आपको उसका 2.5 गुना यानी कि $2500 नया फंड आपको ऐड करना है। लेकिन आप यहां पर तीन सिनेरियो जो है दिखाया गया है। पहला पहला जो है ऑप्शन वन, कि अगर आप 100% कैपिटल को अनफ्रीज करते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपका जो कैपिटल है जो फ्रीज है कितना है, $1000 है। आप चाहते हैं कि एक ही बार में मेरा $1000 जो है अनफ्रीज हो जाए। तो अनफ्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2.5 गुना जो है आपको डिपॉजिट करना है नया, यानी कि $2500 जो है आप नया ऐड करते हैं। तो क्या होगा कि आपका ये जो $1000 है अनफ्रीज हो जाएगा, और टोटल आपका वन ट्रेड में इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, $3500। और $3500 पर जो ट्रेडिंग होगा उसका प्रॉफिट जो है आपको आएगा। अब ये $3500 जो है, मतलब यहां जो है ये $2500 जो आपको 100% कैपिटल को अनफ्रीज करने के लिए चाहिए। तो यहां पर दिया हुआ है फंडिंग सोर्स कहां से हो सकता है कि आप पर्सनल डिपॉजिट कर सकते हैं, या आपके जो डायरेक्ट पार्टनर हैं, चाहे एग्जिस्टिंग है चाहे न्यू है, अगर वो लोग भी ऐड करते हैं और उन सभी को मिलाकर के 2500 हो जाता है, तो आपका जो कैपिटल $1000 का है वो क्या हो जाता है, अनफ्रीज हो जाता है।
तो पहला सिनेरियो क्या हुआ कि अगर आप ये 100% अनफ्रीज करते हैं तो अब मान लिया जाए कि किसी का $1000 का फंड पड़ा हुआ है लेकिन उनके पास $2500 नहीं है। तो वैसे स्थिति में क्या करना है? तो वैसे स्थिति में क्या करना है कि आप 10% करके भी, मतलब आपका जो 1000 है उसको 10 इक्वल पार्ट में बांट दीजिए। तो 10% करके भी आप उसको अनफ्रीज कर सकते हैं। जैसे यहां पर समझते हैं कि 1000 का 10% कितना हुआ? $100। मतलब आप चाहते हैं कि मेरा 1000 जो कैपिटल है, जो फ्रीज है, वह 1000 अनफ्रीज ना हो। 1000 में से मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ $100 जो है अनफ्रीज हो जाए। तो $100 को अगर अनफ्रीज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? $100 का 2.5 गुना, यानी $250 जो है आपको नया ऐड करना है। तो जब 250 जब नया ऐड करेंगे तब क्या होगा कि आपने नया ऐड कितना किया? 250। और जैसे ही आपने 250 ऐड किया आपका $100 जो है अनफ्रीज हुआ। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? $350। अब $350 पर सिस्टम जो है ट्रेडिंग करेगी और उसका प्रॉफिट जो है आपको मिलेगा। तो ये जो $250 है, इसको भी चाहें तो आप पर्सनल डिपॉजिट करके या आपके जो डायरेक्ट के जो पार्टनर हैं, चाहे वह न्यू हो या चाहे एग्जिस्टिंग, उनके ऐड करने से भी ये अनफ्रीज हो जाता है। तीसरा सिनेरियो क्या है? तीसरा सिनेरियो यहां पर यह कहता है कि अनफ्रीज थ्रू री इन्वेस्टमेंट। कि मान लिया जाए कि आपको, आपका कैपिटल जो है $1000 का है, अब उसका आपको 10% अनफ्रीज करना है। तो 10% कितना हुआ? $100। अब उसको अनफ्रीज करने में आपको नया डिपॉजिट कितना है, कितना करना है? $250। लेकिन है क्या कि आपके जो पार्टनर हैं या जो न्यू पार्टनर हैं डिपॉजिट नहीं कर रहा है और आपके पास भी $250 नहीं है। तो ऐसे स्थिति में कैसे होगा? तो ऐसे स्थिति में मैंने बताया था कि आप मात्र $100 जो है डिपॉजिट करें। जब आप $100 जब डिपॉजिट करेंगे तो उसको क्या कीजिए? री इन्वेस्टमेंट पे लगा। जैसे ही आप री इन्वेस्टमेंट पे लगाएंगे, जिस दिन ये 100 से हो जाता है $250, आपका क्या हो जाएगा कि जो 1000 का 10% $100 है वो अनफ्रीज हो गया और आपका जो कैपिटल अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा कि 250 आपके पास हो चुका है। 100 आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके री इन्वेस्टमेंट करने से, और 100 क्या हो गया? अनलॉक हुआ। टोटल हो गया $350। उससे भी, उसको भी आप री इन्वेस्टमेंट पे आपको लगा देना है। तो ऐसे करके भी आप जो है अपना फंड अनफ्रीज कर सकते हैं। उसको भी हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। तो 3 तरीका है फ्रेंड्स। पहला तरीका है कि आप एक ही बार में 100% अनलॉक कर सकते हैं। अगर 100% अनलॉक करने का आपके पास कैपिटल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसका 10% जो है आप अनफ्रीज कर सकते हैं डाल करके। तीसरा तरीका है कि 10% अगर आपका ज्यादा हो रहा है, अब अगर किसी साथी का $50 ही फ्रीज है, यहाँ फ्रेंड्स एक बात आपको समझना है कि आपने $50 से आईडी लगाया था और सिस्टम बंद हो गई थी, आपने कोई इनकम नहीं लिया और आपने क्या किया? वन ट्रेड में कंटिन्यू किया। ये $50 क्या है फ्रेंड्स? ये $50 जो है क्या है? आपका फ्रीज है। अगर आपको अनफ्रीज करना है तो इसका 2.5 गुना, 100% अगर आपको अनफ्रीज करना है तो इसका 2.5 गुना, यानी $250 जो है आपको, सॉरी, $125 जो है आपको डिपॉजिट करना है। आपका कितना है? $50। आपको 2.5 गुना कितना हो गया? $125 जो है आपको डिपॉजिट करना है। लेकिन जैसा मैंने यहां बताया कि आप 10% भी अनफ्रीज कर सकते हैं। तो अब यहां एक बात फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, 50 का 10% कितना हुआ? $5। अब $5 का 2.5 गुना कितना हुआ? $12.5 हुआ।
तो बहुत से साथी ये सोचेंगे कि मैं $12.5 जो है डाल देता हूं, मेरा 10% अनफ्रीज हो जाएगा। तो नहीं फ्रेंड्स, आपको मिनिमम $100 डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। हाँ, बेशक आपका $50 ही फ्रीज है, फिर भी आपको $100 जो है डिपॉजिट करना है। जब आप $100 जब डिपॉजिट करते हैं तो क्या होगा, आपका $100 क्या हो गया, न्यू इन्वेस्टमेंट, प्लस 50 का क्या हो गया कि 80% अमाउंट जो है आपका अनफ्रीज हो गया। यानी कि जैसे ही आपने $100 डाला, आपका $40 जो है 80% जो है आपका अनफ्रीज हुआ, टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो गया $140 हो गया। अब $140 पे क्या होगा, सिस्टम जो है आपको इनकम देगा। तो एक बात ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि वैसे साथी जिनका 50 से लेकर के $399 तक, 50 से लेकर के $399 तक फंड फ्रीज है, उनको मिनिमम $100 तो डिपॉजिट करना है। लेकिन किसी साथी का अगर $400 है, फ्रीज है, तो उसका 10% कितना हुआ, $40। अब इसका 2.5 गुना आपको डिपॉजिट करना है, तो कितना हो गया 2.5 गुना, $100। तो $100 जब आप डालते हैं, अगर आपका $400 क्या है, फ्रीज है, तो उसका 10% जो होगा यानी कि $40 क्या हो गया, अनफ्रीज हो गया। यानी फ्रेंड्स एक बात समझ लेनी है कि $100 मिनिमम आपको डिपॉजिट तो करना ही करना है। तो 3 तरीका है जो मैंने बताया। आपके पास अगर कैपिटल है तो एक ही बार में $100 जो है मैंने 100% अनफ्रीज कर सकते हैं, नहीं है तो 10% करके भी कर सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या है कि आप मिनिमम $100 का डिपॉजिट करके उसको री इन्वेस्टमेंट पे लगा करके भी वहां से आप अपने फंड को अनफ्रीज कर सकते हैं। अब समझते हैं कि हाउ टू अनफ्रीज 100% फंड, कि जो 100% फंड है उसको मैं अनफ्रीज कैसे करूं। तो यहां समझते हैं फ्रेंड्स, तो मैंने एक कैलकुलेशन किया है, और आप सभी ने यूट्यूब वीडियो पर अगर मेरे चैनल पर देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया है, चूंकि बहुत शॉर्ट में दिखाया गया है कि 165 दिन में आप अपने फंड का 100% जो है अनफ्रीज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, शर्त यहां पर यह है कि आप जो भी डिपॉजिट करेंगे मिनिमम आपको कंपनी जो है डेली का 1.07% आपको यहां रिटर्न देगी। जो रिटर्न देगी उसको क्या करना है, री इन्वेस्टमेंट पे लगा देना है और कोई विड्रॉवल नहीं करना है। तो आइए इसको समझते हैं। जैसा मैंने बताया कि मान लीजिए कि आपका $1000 जो है एआरबी कोर का जो फंड है वो अनट्रेड वन ट्रेड पे क्या हो गया, क्या हो गया फ्रेंड्स कि वो फ्रीज है। अगर उसको हमको अनफ्रीज करना है 100%, तब मुझे 2.5x यानी कि $2500 जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, कंपाउंडिंग पे लगाना है, यानी कि री इन्वेस्टमेंट करना है। तो हम सभी लोग जो है मैथ पढ़े हुए हैं, क्लास 10 तक तो हर आदमी पढ़े हुए हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे है फॉर्मूला दिया हुआ है, A = P × 1 + R⁴ n है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मैंने निकाला है। आइए उसको समझते हैं, कुछ और जान लेते हैं। इसमें की अजम्पशंस क्या है कि आप जो फंड डिपॉजिट करेंगे वह डेली आपको 1.07% मिलेगा और वह कंपाउंडेड होगा। जितना भी अर्निंग होता है उसको री इन्वेस्टमेंट पे करना है, कोई विड्रॉवल जो है आपको नहीं लगाना है। और प्लेटफॉर्म जो है अनइंटरप्टेड, मतलब बिना रुके जो है काम करते रहना चाहिए। तो क्या होगा फ्रेंड्स कि 165 दिन में आपका जो मूल पूंजी है 100% अनफ्रीज हो जाएगा। आइए इसको इससे समझते हैं
कि आपका जो फ्रोजन अमाउंट है कितना है, $1000 है। ठीक है, आपको करना क्या है कि आप मुझे सिर्फ 10% क्या करना है, अनफ्रीज करना है। तो 1000 का 10% कितना हुआ, $100 हुआ। अब अगर इस $100 को अगर अनफ्रीज करना है तो मुझे नया इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, इसका 2.5 गुना, यानी $250 जो है हमको डिपॉजिट करना पड़ेगा। मैंने क्या किया कि $250 जो है नया फंड ऐड किया। जैसे ही मैंने नया फंड ऐड किया $250, $100 जो है मेरा अनफ्रीज हुआ। टोटल कितना फंड हो गया वन ट्रेड में, $350। अब ये $350 को क्या किया मैंने, री इन्वेस्टमेंट पे लगा दिया, जहां से मुझे डेली का कितना मिल रहा है, 1.07%। तो आप देखेंगे क्या कि 51 दिन में, 51 डे में क्या होगा कि आपका जो 350 है वो $700 जो है पहुंच जाएगा। अब जैसे ही $700 पे पहुंचेगा, आपका क्या हो जाएगा कि आपका अगला 10% जो होगा रिलीज हो जाएगा। यानी कि अब जो है 52वां दिन क्या होगा आपका फ्रेंड्स, कि आपके पास जो टोटल कैपिटल होगी वो होगी $700। और $700 जब होगी तब तक क्या होगा कि आपका 10% और जो है अनफ्रीज हो चुका। उसके बाद 29 दिन में, अगले 29 दिन में क्या होगा कि आपका जो $700 जो है वो क्या हो जाएगा, $1050 पे पहुंच जाएगा। और यहां पे क्या होगा कि आपका 300 मतलब 30% जो है फंड जो है आपका क्या हो गया है, अनफ्रीज हो गया है। तो यहां यानी कि पहली बार 10 से 20% होने में क्या हुआ, 51 दिन का समय लगा। मैंने पहली बार 10 से 20% होने में क्या समय लगा, 51 दिन का। लेकिन 20 से 30% होने में समय कितना लगा, 80 दिन का। लेकिन 30 से 40% होने में समय कितना लगेगा, मात्र 20 दिन का समय। क्यों समय लगेगा, क्यों, क्योंकि आपका अमाउंट जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ एक टेबल बनाया गया है, यहाँ आप देख रहे हैं कि 165 दिन में, यानी कि 5.5 महीने में, 5.5 मंथ में आपका 100% जो होगा फंड जो है अनफ्रीज हो जाता है। लेकिन उसके लिए 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला, आपका जो भी इनकम होगा उस इनकम को क्या करना है, री इन्वेस्टमेंट पे लगाना है। और कोई विड्रॉवल आपको नहीं लेना है। कोई विड्रॉवल अगर आप नहीं करते और सिस्टम अनइंटरप्टेड 165 दिन तक चला, तो 5.5 महीने में क्या होगा फ्रेंड्स, आपका 100% जो होगा अनफ्रीज हो जाएगा। अब यहां दो चीज बात समझ में आती है कि अगर आपने डिसकंटिन्यू किया है तो आपको 12 से 14 महीने में क्या होगा फ्रेंड्स, सिस्टम जो है मूल पूंजी रिटर्न करेगी जो बचा हुआ है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हैं और सिर्फ 10% ही आपका जो कैपिटल है उसको अनलॉक करके जो जो भी अमाउंट बनता है उसको अगर आप ऐड कर देते हैं और इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, इस कैलकुलेशन को, तो 5.5 महीने में क्या होगा फ्रेंड्स, आपका जो है मूल पूंजी जो है वो आप वापस हो जाएगा। यानी कि जैसा मैंने बताया कि 165 दिन में क्या होगा कि आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो अनफ्रीज हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या है कि यहाँ ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है, जो मैंने अब तक बताया आप लोगों को, कि जैसे जैसे आपका जब आप री इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, प्रतिदिन आपका जो अमाउंट है वो बढ़ते जाता है। जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे समय जो है कम लगते जाएगा। मतलब ये क्या होता है, रेसिप्रोकल काम करता है। अब इसको समझते हैं कि एक गड्ढा है, मुझे क्या करना है कि एक कुआं खोदना है। एक कुआं खोदना है, मैंने क्या किया कि एक मजदूर को लगाया कुआं को खोदने में, और वो मजदूर कहा कि मैं 30 दिन में उस कुएं को खोद दूंगा। अब 30 दिन आपके पास समय है नहीं, आप क्या किए, एक और मजदूर लगा दिए।
आपने 2 लेबर जो है लगा दिया, तो क्या लगता है कि अगर एक मजदूर जो है, एक लेबर 30 दिन में कुआं को खोदता है, तो 2 मजदूर कितने दिन में कुआं खोदेगा? स्वाभाविक सी बात है कि 30 दिन से कम समय लगाएगा। अगर आप 3 लेबर लगा दिए तो समय और कम लगेगा। आप 4 लेबर लगा दिए तो समय क्या होगा? और कम लगेगा। तो वैसे ही फ्रेंड्स, ये कंपाउंडिंग का पावर होता है कि अगर आप कंपाउंडिंग पे लगा देते हैं तो आपका प्रतिदिन क्या होगा फ्रेंड्स, कि कैपिटल अमाउंट जो होगी वो बढ़ते जाएगी, इनकम ज्यादा आएगी, और आपका जो फ्रीजिंग का, जो अनफ्रीजिंग का जो सिस्टम है वो कम होते जाएगा। यानी कि 5.5 महीने में क्या होगा फ्रेंड्स, आपका जो मूल पूंजी है वो जो है वापस हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि अगर आपको अनफ्रीज करना है तो 2.5 गुना आपको, अगर 100% अगर आपको अनफ्रीज करना है या 10% ही करना है, जो भी अनफ्रीज करना है, आपको 2.5x आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। डेली आपको जो है इन्वेस्टमेंट पे आपका 1.07% आपको अगर कंपाउंड पे लगाते हैं तो वहां से होगा। कोई विड्रॉवल अगर आप नहीं लेते हैं तो हाँ, एक बात फ्रेंड्स याद रखना, आप 10%, 20%, 30% करके अपने फंड को अनफ्रीज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 15% जो है अनफ्रीज करें। जैसे इसको हम लोग और समझते हैं एग्जाम्पल से, कि मान लिया जाए कि आपने, आपका जो फंड है जो अनफ्रीज है वह $60 का फंड जो है अनफ्रीज, मैं सॉरी फ्रीज है। आपको मिनिमम डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा? $100 तो करना ही करना है। जब $100 जब आप डिपॉजिट करते हैं तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 60 का कितना परसेंट जो होगा, वो जो होगा, जो होगा मतलब खुल जाएगा, अनफ्रीज हो जाएगा। तो इसका मैं कैलकुलेशन जो है कैलकुलेटर पे कर लेता हूं कि 100/6, यानी यहां पर फ्रेंड्स हो रहा है कि 16.5%। 100/6, एक मिनट फ्रेंड्स, लगता है मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ, 16.5 गुना 6, मतलब आपका क्या हो गया कि 30, लगभग 20% के आसपास जो होगा फंड जो होगा अनलॉक होगा। मतलब जब भी अनफ्रीज होगा तो 10%, 20%, 30% ऐसा ही होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 12% आपका फंड जो है अनफ्रीज हो गया या 13% फंड जो है आपका अनफ्रीज हो गया। अब आते हैं फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर पे आते हैं कि एआरबी ग्रुप जो टीम इंडिया है वह कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करता, यानी कि हम सभी लोग क्या हैं, एआरबी ग्रुप टीम इंडिया के मेंबर हैं। तो हम लोग जो हैं कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और ना ही फ्यूचर हम लोग किसी चीज की गारंटी लेते हैं कि ये चीज होगा। अगर फ्यूचर में कंपनी कोई डिसीजन लेती है, कोई रीपेमेंट टाइमलाइन देती है, फंड एक्सेसिबिलिटी का, प्रॉफिटेबिलिटी का, ऑपरेशनल आउटकम का, तो ये जो है फ्रेंड्स, ये कंपनी का है। हम लोग जो कंपनी अब तक जो हमारे पास जो नॉलेज आया है विद इन टीम ग्लोबर्स, उसके आधार पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको खुद से ये डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है कि मुझे कंटिन्यू करना है कि डिसकंटिन्यू करना है। चॉइस ये आपकी है। मेरे समझ में जो आया मैंने आप लोगों को बता दिया। ये निर्णय खुद आपको लेना है कि मुझे कंटिन्यू करने में बेनिफिट है कि डिसकंटिन्यू में करने में बेनिफिट। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो वहां से जो प्रॉफिट होगी वो आपका होगा। अगर लॉस हुआ तो वो भी आपके ही निर्णय से होगा। अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं, वहां से जो आपका फंड मिल गया वो आपका हुआ। इनकेस अगर आपका फंड नहीं मिला तो वो भी निर्णय आपका ही होगा। मेरा काम है, हम लोगों का काम है, जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्राप्त हुआ अपलाइन के माध्यम से, सीनियर लीडर के माध्यम से, कंपनी की तरफ से, मैंने उस चीज को आप लोगों के सामने रखा है। फाइनल निर्णय आप लोगों को करना है।
तो थैंक यू, आप सभी मेरे इस जूम मीटिंग में बने रहे, मेरी बातों को ध्यान से सुने समझे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर अपना स्क्रीन सर शेयर कीजिए सर, सुमन सर। सुमन सर जो है कंटिन्यू करने वाले हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे कंटिन्यू जो है करना है, क्या करना है। तो सुमन सर, करना क्या है कि आपको जो ARB कोड का जो ऑप्शन है, मैं आपके पास व्हाट्सएप पे मैं भेज देता हूँ, क्योंकि जो पहले वाला जो है उससे आपका नहीं ओपन होगा, मैं आपके पास भेज देता हूँ। लॉगिन करने के लिए उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो सुमन सर पहले आप अपना व्हाट्सएप चेक कर लीजिएगा, मैं आपके पास अभी नहीं भेजा हूँ, अब मैं भेज रहा हूँ। मैंने आपके पास भेज दिया, व्हाट्सएप खोलिएगा। पर्सनली आपके पास भेजा हूँ, और नीचे नीचे आइएगा, हाँ उस पर आपको क्लिक करना है। तो पहले क्या होगा कि ये जो होगा वो लॉगिन होता है, वो चेक करता है IP एड्रेस वगैरह सब कुछ चेकिंग करता है। अब आपका जो यूजर ID पासवर्ड था, ईमेल ID पासवर्ड, वो जैसे वो ऑलरेडी सेव होगा ही, उस पर टच कीजिए, हाँ, डालिए। अच्छा, तो एक एक काम कीजिए सुमन सर, मैं आपका स्क्रीन, चूंकि पहले आप लॉगिन कर लीजिए, मैं आपका जो स्क्रीन जो है उसको स्टॉप करता हूँ, कि कोई पासवर्ड दिखाना सही नहीं है सभी के सामने। जी। हाँ, तो पहले आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। पहले आप जो है ARB कोड में लॉगिन हो जाइए, उसके बाद फिर से स्क्रीन शेयर कीजिएगा। हाँ, तो सुमन सर क्या लॉगिन हुए हैं ARB कोड में? लॉगिन हो गया। सर आप सर अपना स्क्रीन शेयर कीजिए सर। आप अपना स्क्रीन सर, जिसे पिछली बार शेयर किए थे वैसे ही शेयर कीजिए। अब ARB कोड पे जाइए, इसको मिनिमाइज करके। बैकग्राउंड में होगा आपका, ARB कोड आपने ओपन किया था ना सर, उस पे जाइए, हाँ आ गए। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि इनका $67.24 जो है फंड जो है ARB कोड में है, और इनको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दो तरह का ऑप्शन जो है दिखाई दे रहा है। ऊपर टॉप में देखिएगा, तो वहां पर लिखा हुआ है कंटिन्यू अर्निंग, और फिर लिखा हुआ है, सर दिखाई सही से नहीं पड़ रहा है, डिसकंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू। सर को क्या करना है कि कंटिन्यू करना है, तो सर नीचे जो है लिखा हुआ है कंटिन्यू विथ योर एसेट, उस पर आपको जी। क्लिक करना है। हाँ, उस पर जब आप क्लिक जब किए, तो देखिए यहाँ पर तीन ऑप्शन, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ तीन ऑप्शन आया हुआ है। पहला आया हुआ है टेलीग्राम बोट लिंक, यानी कि जो साथी टेलीग्राम के माध्यम से करना चाहते हैं उनके लिए वो जो टॉप का जो मतलब दिया हुआ है लिंक, उस पर क्लिक करना है। लेकिन जो साथी वेब वर्जन से, जैसे हम लोग वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन करते थे, अगर उनको करना है, तो वेब वर्जन लिंक पे जो बीच में दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है। और अगर आपको चैट लिंक, मतलब एक यहाँ पे एक नया ऑप्शन सिस्टम दिया है क्या, कि हम चाहें तो यहाँ एक चैट लिंक भी दिए हुए है कि एक टेलीग्राम पे चैटबॉट है। अगर इस चैटबॉट पे क्लिक करते हैं, तो कंपनी का जो एक ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम में, उसमें हम लोग जुड़ जाते हैं, और जो भी हमारा क्वेश्चन होता है, जो टॉप लीडर हैं, जो कंपनी के साथ सीधे ज्वाइंट है, उनसे हम पूछ सकते हैं। तो सुमन सर क्या करना है, जो बीच वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए, वेब वर्जन जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, वन ट्रेड।
अब यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे जब ओपन हुआ तो इसमें क्या करना है, आपको ईमेल आईडी टाइप करना है और पासवर्ड भी आपको टाइप करना है। तो मैं फिर से आपका स्क्रीन जो है बंद कर देता हूं। जैसे ही इसमें आप ईमेल जी। आईडी पासवर्ड डाल दीजिएगा तो फिर से आप जो जो है इसमें लॉगिन कीजिएगा, तो उसके बाद स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ठीक। चलिए सर, तो आपको क्या करना है, ईमेल आईडी जो है आपको डाल लेना है, जो एआरबी कोड का था, और जो पासवर्ड है उसको डाल लेना है। जैसे ही सर आपका सर लॉगिन होगा उसके बाद सर आपको करना क्या है कि फिर से स्क्रीन जो है आपको शेयर करना है। चलिए, तो फिर से उनका जो है स्क्रीन शेयर हो चुका है, हमारे बीच में फिर से आ चुके हैं संजय सर। हाँ, तो यहाँ पे इसको सर ये जो सेव पासवर्ड पर सेव कर दीजिएगा सर। सेव पासवर्ड जो है उस पर सर सेविंग पे डाल दीजिए, हम और उसको कर इसको लेंगे थोड़ा बाद में। सा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, अब थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कीजिए, मतलब मिनिमाइज मतलब उसको बैक कीजिए, बैक कीजिए, बैक कीजिए। हाँ, अब देखिए क्या है, अभी आपको जीरो जीरो मतलब यहाँ कोई अमाउंट दिखाई नहीं पड़ा, तो ऊपर सर टॉप में सर एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिया हुआ है सर, टॉप में सर राइट साइड में सर, टॉप में देखिए सर एक आइकॉन बना हुआ है आदमी का, टॉप में राइट साइड में, हाँ उस पर क्लिक करना है। उस पर जब क्लिक किए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो है जो मतलब आपका है रैंक है आपका, ये आ गया, आपका जो रेफरल है कौन है ये आ गया। अब बगल में सर एआरबी दिया हुआ है, उस पर सर क्लिक कीजिए सर, एआरबी 1 ट्रेड के आगे सर दिया हुआ एआरबी, उस पर क्लिक कीजिए। तो सर यहाँ आपका सर दिखाई दे रहा है कि $67.24 जो है क्या है, कोल्ड फ्रीज है। उसको थोड़ा सा जूम कीजिएगा सर, थोड़ा सा जूम कीजिए। हाँ, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 67.24 जो डॉलर है वो क्या है, अभी फ्रीज है। अगर सर को अनफ्रीज करना है पूरा, तो इनको 168.11 डॉलर जो है जब ये डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा, इनका 100% कैपिटल जो होगा अनफ्रीज हो जाएगा। अब मान लीजिए जाए कि सर जो है $100 डॉलर डॉलर ही डिपॉजिट करते हैं जो मिनिमम है, तो $100 में जितना इनका फंड अनफ्रीज होगा वो दिखाई देगा, और वो कहां दिखाई देगा, तो कंप्लीटेड में दिखाई देगा, जो अभी जीरो 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 दिखाई पड़ रहा है। और रिमेनिंग में जैसे अभी दे रहा है 67.24, तो वो घट जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है कंटिन्यू करने के बाद आपका कितना फंड है, एक यहाँ पे टर्म्स जो है दिया हुआ है, टर्म पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो अभी दिखाई देगा कि आपको अगर 100% अनफ्रीज करना है तो इतना डिपॉजिट करना है, 10% करना है तो इतना करना पड़ेगा, ये सब कुछ दिखाई देगा। देखिए सिंपल सा फंडा यहाँ पर ये है कि अगर सर को मान लिया जाए कि जैसे इनको अगर 100% जो फंड है अनफ्रीज करना है तो कितना है, 168.11। अगर सर को 10% फंड क्या करना है, अनफ्रीज करना है, तो ये जो पॉइंट है पॉइंट को एक डिजिट पहले कर दीजिए, यानी कि $16.81 जब ये जमा करेंगे तो क्या होगा, इनका 10% फंड जो होगा अनफ्रीज होगा। लेकिन मिनिमम डिपॉजिट कितना करना है, मिनिमम डिपॉजिट करना है 100। तो जैसे ही सर $100 डिपॉजिट करेंगे इनका 60% फंड जो होगा अनफ्रीज हो जाएगा, और प्लस क्या होगा कि जो 60% फंड जो होगा अनफ्रीज होगा, 40% फंड ही इनका जो होगा फ्रीज रहेगा। तो इस तरीके से आप सभी जो है अपना चेक करके देख सकते हैं मुझे कितना करना है। बहुत सिंपल सा है कि जो 100% अनफ्रीज करने के लिए जो दिया हुआ है उसको करना क्या है, एक जो पॉइंट है पॉइंट को सिर्फ एक डिजिट पहले कर देना है, वो आपका 10% के बराबर चला आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर, आपका सर, और आपको सर बधाई हो सर कि आप सिस्टम के साथ कंटिन्यू किए हैं।
और अब मैं, हाँ एक चीज और सर कीजिए सर, उसको बैक कीजिए सर, उसको बैक कीजिए, इसको सर बैक बैक करें। कीजिए। हाँ थोड़ा सा इसको बैक कीजिए, डैशबोर्ड पे आइए, डैशबोर्ड पर। हाँ ऊपर सर 3 लाइन दिया हुआ है सर, 3 लाइन पे क्लिक कीजिएगा सर। ऊपर सर टॉप में सर तीन लाइन। लेफ्ट, हाँ ऊपर सर टॉप में सर 3 लाइन है सर दिया हुआ, लेफ्ट साइड में, हाँ क्लिक कीजिए। 3 लाइन है, उस पर खुल क्लिक रहा करना है। है आपको। हाँ तो नीचे सर आपको दिया हुआ है नेटवर्क पार्टनर पे क्लिक कीजिएगा, नीचे नेटवर्क प्रोग्राम जो है उस पर क्लिक कीजिएगा। पार्टनर प्रोग्राम है ना सर, पार्टनर प्रोग्राम, पार्टनर प्रोग्राम सर, बैक बैक कीजिए, बैक कीजिए, बैक कीजिए। ये सर आपको दिखाई पड़ रहा है कि आपके जो टीम के जो लोग हैं कितने आ गए हैं। फिर से जाइए, 3 लाइन पे जाइए, और यहाँ सर ऊपर सर के सर पार्टनर प्रोग्राम दिया हुआ उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक कर दिए। अब सर देखिए, अब थोड़ा सा और नीचे नीचे कीजिए, और नीचे कीजिए। हाँ उसको थोड़ा सा ठीक बंद कीजिए। तो यहाँ पर सर देखिए, यहाँ एक रेफरल लिंक दिए हुआ है। तो जो रेफरल लिंक जो दिया हुआ है टेलीग्राम का है। तो सर देखिए सर, कहीं सर बगल में सर आपको सर वेब का दिया हुआ होगा। क्लियर सर दिखाई दे नहीं, हाँ सर वेब वेब दिया हुआ, वेब पे क्लिक कीजिए, वेब पर। वेब पे क्लिक वेब का कर दिए, ये। देखिए आपका रेफरल लिंक आपका आ गया। इसको कॉपी जो है आपको जो है, जैसे अब अगर आपको किसी को ज्वाइन करना है तो यहीं जी। से आपका रेफरल लिंक जो है निकलेगा। इसको कहीं व्हाट्सएप पे सेव जो है करके रख लीजिए। यही इसी रेफरल लिंक से आगे जो है अब आपको काम करना पड़ेगा।